नमस्कार दोस्तों, आज मैं बरगढ़ के परानू बाबा आया हूँ। आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख सकते हैं। यहाँ पर सावन के महीने में विशाल मेला और भक्तों का काफ़ी अंबार लगा रहता है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर झरना है और काफ़ी घना जंगल है, जिसके चलते प्रकृति का ऐसा नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्षेत्र के जनता साथ ही काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और विशाल भंडारा भी करते हैं। जो भी मनोकामना होती है यहाँ पर लोगों की पूर्ण होने के बाद सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाती है। यहाँ पर क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी या ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। लोगों के भंडारे भी होते हैं काफ़ी अधिक, जिसके चलते ये स्थल इतना ज़्यादा चर्चित है कि सावन के पूरे महीने यहाँ पर विशाल भंडारे चलते रहते हैं। परानू बाबा की क्या विशेषता है और सावन के महीने में यहाँ कहाँ के लोग आते हैं और क्या कहा जाता है? परानू बाबा की विशेषता ये है कि पुराने समय का दरी नाम का शहर है। जब राजाओं की राज हुआ करती थी, दरी, रीवा और घूमन, ये तीनों एक बोले जाया करते थे। इसके बाद बाबा जी यहाँ के राजा के राजू पुरोहित थे, ब्राह्मण थे। बाबा के पास एक दिव्य शक्ति थी, डिबिया में रहती थी तलवार। वही तलवार जो है एक दिन राजा को जानकारी हुई अचानक। राजा ने मांगा कि पंडित जी, आप पंडित हैं, आप पूजा प्रतिष्ठा का काम देखिए और ये अस्त्र राजाओं का है, ये अस्त्र हमको दे दीजिए। लेकिन पंडित जी ने इनकार कर दिया। कहा, राजा साहब मैं आपका सेवक हूँ, ये अस्त्र नहीं, ये देवी है, पिताजी की दी हुई यादगार है, इसलिए मैं इसको किसी को दे नहीं पाऊंगा। आपके राज्य में हूँ, आपका सेवक हूँ। ऐसा कहने पर राजा साहब बोले कि पंडित जी, आवश्यकता अनुसार जो तुमको जरूरत हो धन डेरा भी ले लीजिए। लेकिन पंडित जी ने साफ इनकार कर दिया। राजा साहब ने कहा, फिर पंडित जी इसको बचा करके रखना, इसको किसी दिन मैं हासिल करूँगा। बात पड़ी रही तो सिपाहियों की ड्यूटी लगा दिए बाबा के देख रेख में। एक दिन बाबा को कहीं जाना था जल्दीबाजी में। बाबा आकर के स्नान ध्यान किए और पूजा स्थल में पूजा करके अपनी डिबिया को छोड़ दिए। घोड़ा में बैठे चले गए। राजा के सिपाही लोग देख रहे थे। उस दिन बाबा पगड़ी नहीं बांधे थे, क्योंकि पगड़ी बांध करके उसी पगड़ी में लिए रहा करते थे उस अस्त्र को बाबा। तो पगड़ी ना बांधने से सिपाही लोग तक गए कि आज पंडित जी जरूर घर में धरे होंगे। जैसे पंडित जी निकलते हैं वैसे मंत्री लोग घर में प्रवेश होते हैं। माता जी थी बाबा जी की, उनसे कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे की जान संकट में है, दरबार में अपना अस्त्र भूल करके गए हैं मैया, वो अस्त्र दे दीजिए। माता जी हड़बड़ा करके जल्दी से उठा करके सिपाहियों को अस्त्र दे दिया। सिपाही लोग ले जा करके राजा को सौंपे। राजा ने प्रफुल्लित होकर के इनाम दिया उनको। और जब बाबा को अस्त्र चला गया यहाँ से, बाबा को अचानक ज्ञान हुआ कि मेरा अस्त्र चला गया, क्योंकि वो देवी थी, अस्त्र नहीं देवी थी। जानकारी हो गई। बाबा वहाँ से घोड़ा मोड़ दिए। आकर के देखा पूजा स्थल में तो अस्त्र नहीं मिला। माता जी से पूछे कि मैया आज यहाँ कोई आया था, मेरा अस्त्र नहीं दिखाई दे रहा है, डिबिया यहाँ छोड़ गया था। माता जी ने कहा, बेटा तुम ही तो भेजे थे, राजा के सिपाही दो आए थे, वो ले गए। कहा, माँ मुझसे एक दिन राजा साहब मांगे भी थे, मैंने बताया नहीं था और दिया नहीं था, तो आज वो अपने कार्य में सक्सेस हो गए। अब जाता हूँ, देखता हूँ, अपना मांगूंगा, शायद दे ही दें। गए वहाँ याचना किए कि राजा साहब मेरा अस्त्र दे दीजिए। जब तक मैं अस्त्र की पूजा नहीं करता डिबिया की, तब तक भोजन भी नहीं ग्रहण करता, जल भी नहीं लेता, इसलिए मेरा अस्त्र दे दिया जाए। लेकिन राजा साहब कुछ नहीं सुने, डांट करके वहाँ से भगाना चाहा। पंडित जी भागे नहीं, द्वारे पर बैठ गए। कहा, मैं प्राण दे दूंगा जब तक मेरा अस्त्र नहीं देंगे। लास्ट में वही बाबा ने किया भी। 30 दिन तक बैठ करके जब राजा ने नहीं दिया तो चाकू मार लिया। चाकू मार करके बाबा परानू बाबा पूरब बताई जाते हैं। वहाँ ठाकुरों से बताते हैं ये सारी स्थिति जो दशा उनके ऊपर गुजरी। वहाँ से ठाकुर लोग कहते हैं कि बाबा हम तुम्हारे रक्षा में चलेंगे। कुछ दूर तक आए भी, खाली बस्ती की गढ़ी बनी थी, वहाँ तक आए। वहाँ से बाबा ने वापस कर दिया। कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं अपना समर्पण करना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ, मैं प्राण देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ से लौट जाएं और शाम का दीपक आप लोग मेरे सीमा गढ़वा के अंदर नहीं जलाना, ना आसियाना बना करके निवास करना और ना हाँक देना, माने जोर से आवाज़ में बोल बत कहाव करना। और इतना अगर आप लोग मर्यादा रखेंगे मेरी, तो मैं आपकी भी मर्यादा रखूंगा और सबसे ज़्यादा रखूंगा समाज में। लेकिन ये 3 काम 4 आपको वर्जित करना होगा। वहाँ से ये कह करके और कहा, दुनिया का आदमी डालडा रिफाइंड भी बनाएगा हमारे दरबार में आकर के, लेकिन गढ़वा और पूरब बताइए, एक गांव नहीं दोनों गांव, ये देसी घी का भंडारा करेंगे, चाहे 20 कुंटल का करेंगे। इनके हो सकेगा तो नहीं, 1 लोटा पानी देंगे, मैं उतने में प्रसन्न रहूँगा। ये कह करके वहाँ से बाबा उनको वापस कर दिए। आए देवकुंड में स्नान किया। स्नान करके पीछे साइड जहाँ पूजा हो रही है, पीछे साइड बाबा की समाधि स्थल है, वहीं आकर के दुधिया का जंगली वृक्ष था, उसी में समेट करके प्राण दे दिए। मालिन कोई देख लिया, दौड़ करके माता जी से बताया जा करके कि तुम्हारे बच्चे की मैंने ऐसी दुर्दशा देखा है मैया। माता वहाँ से गिड़गिड़ाती हुई आई। और ये दरी माता है जो बाबा की इष्ट देवी हैं, पैर माता जी करेंगे, जो बाबा की इष्ट देवी हैं, इस राज्य की भी पूज्य देवी हैं। तो
कहा माता तुम्हारे रहते हुए मेरे बच्चे के साथ ऐसी घटना हो गई, आप कहाँ थी, आप सुरक्षा नहीं कर सकी। उस समय आदि शक्ति दुर्गा मैया प्रकट हो गई। कहा बताइए, चलो चलते हैं बाबा के पास। बाबा के पास आए, बाबा से कहा हम तुमको अचल करना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मैं मुंह नहीं दिखाना चाहता, मैं अचल नहीं होना चाहता। माता अगर आप में समर्थ है और ये सब संकल्प करके आई हैं तो 24 घंटा के लिए मरी बन के इस शहर का नाश कीजिए, मैं यही चाहता हूँ, मेरा यही आदेश है आपके लिए। माता ने कहा एवं मस्तु, जाकर के बता दीजिए कि अब इस शहर का नाश होगा, प्रलय होगी यहाँ, इसलिए जो जाना भी चाहता हो वो चला जाए। 24 घंटा का समय है, जो जाएगा चला जाएगा, अन्यथा यही प्रलय में बदल जाएगा। जो चला गया, जो लोग नहीं माने रह गए वो सब प्रलय में सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ काफी धन है, कुएं में कुछ इस प्रकार के लोग कहते हैं। अभी तो लोग बताते हैं, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी यहाँ मिलता है सब तांबा मिलता है। ये जैसे जलाशय बह रहे हैं, हुआ झरना चल रहे हैं, इनमें भी तांबे का ही श्वेत बहता है। क्योंकि राज था रीवा राज से जुड़ा हुआ था। यहाँ बर्तन बना करते थे, दरी शहर में चूड़ी बना करती थी, बर्तन बना करते थे और प्रजा लोग निवास करते थे। ये दृश्य थे यहाँ के, जहाँ तक मेरा अनुभव है। जो एक बरगद का पेड़ है, कहा जाता है उस कुएं में कुछ ऐसा है, कापर का पेड़ है, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं देखा। मैं तो ये समझता हूँ उसके लिए कि वो बीजक बने हुए हैं। जैसे हम लोग अटारी पटौहा बना लेते थे, उसमें रस्सी बांध लेते थे, चैन लगा लेते थे चढ़ने उतरने के लिए, ये चीज़ मैं समझता हूँ कि है ये। तो किला आज भी स्थिर है? हाँ, टूटा हुआ किला आज भी स्थित है। तो कुछ पुरानी चीजें वहाँ पर जैसे हाँ है, कुछ है पुरानी चीजें, क्या क्या है यहाँ? राजा की चहर दिवाली जो थी, जहाँ मंत्री लोग मचहले में रहा करते थे, वो सब बना है आज भी, नाकत समझ में आ रही है। और बाकी सब दीवारें गिरी हैं, केवल बस्ती की सी नाकत समझ में आ रही है। तो रात को कोई रुक नहीं सकता यहाँ पर? नहीं रुकता है, पहले नहीं रुकता था, से 60-70 वर्ष पहले। उस समय यहाँ की विवाह दशा थी, जैसे प्रलय में बदल गया था, तो यहाँ वैसे जो है खराब लगता था जो है लोगों को। तो इस तरह से जो है इस शहर का वो हुआ। और बाबा फिर बरम हो गए। सत्यानाश करने के बाद आज के डेट पर मेला लग रहा है, लोगों की मन की आस्थाएं पूरी होती हैं। काफी मेला, बड़ा मेला लगता है पूरे सावन महीने में। सावन के महीने में और आषाढ़ में, ये 2 महीना लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। अन्य समय में सोमवार शुक्रवार 10-20 हजार पब्लिक यहाँ सदा रहती है, 1000-2000 प्रतिदिन आती जाती रहती है। आप अपना नाम और पद? मैं घनश्याम मुरली वाले बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। मैं गढ़वा का निवासी हूँ। दरबार में दरी माता का पुजारी सेवक बंडा हूँ मैं। वैसे संचालन मैं पूरे दरबार का करता हूँ। जो भी यहाँ सुरक्षा रक्षा व्यवस्था है, देख रेख बना बिगड़ी, वो सब मैं ही करता हूँ। आपने मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया था यहाँ के विकास को लेकर, क्या अभी तक हुआ है और क्या अभी नहीं? तक कुछ नहीं हुआ है, केवल मुंह से हुआ है जो हुआ है, बाकी कोई चीज नजर यहाँ सामने नहीं। तो आप मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए हैं क्या? नहीं मिल पाए हूँ, मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद पहुँच जाऊँ, माननीय जी की कृपा हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि पुरानी ये उन्हीं की बस्ती है, ठाकुरों की। हाँ, उनको तो जरूर यहाँ कदम रखना चाहिए, एक बार इस शहर का फिर नवीनीकरण करना चाहिए। हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको परानू बाबा लेकर आई हूँ, जहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह है, झरने, पहाड़ और हरियाली। सावन के माह पर यहाँ इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। कहा जाता है कि ये जगह बहुत ही प्राचीन समय से, इसका बहुत ही खूबसूरत इतिहास है। कहा जाता है परानू बाबा एक पंडित थे, जिनके समाधि स्थान को यहाँ पूजा जाता है और उनकी पूजा अर्चना करके मनोकामना पूरी करते हैं यहाँ लोग।